अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला मरियम नवाज का मियां नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद का दौरा। एयरपोर्ट पर अमनो अमान समेत दीगर अमूर पर अहम इजलास। अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, जिला इंतजामिया और मुकामी पुलिस अफसरान शरीक हुए। वजीर आला का चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को और पतंगबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कहते हैं साल डेढ़ साल मुश्किल है, इसके बाद आवाम सहूलतें मिलेंगी। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फैसलाबाद पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब भी हमरा थे। मरियम नवाज के जेर सदारत एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास हुआ। फैसलाबाद के अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को डोर और पतंगबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला ने सजा बढ़ाने के लिए कानून साजी करने का भी अंदिया दे दिया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की लीगी टिकट होल्डर्स को यकीन दहानियां, कहा एक डेढ़ साल में मुश्किलात कम हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। वजीर आला पंजाब और नवाज शरीफ के दौरे फैसलाबाद के हवाले से लीगी रहनुमाओं का इजहार ख्याल। अब्बास शेर अली कहते हैं फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस का आगाज होने जा रहा है। फैसलाबाद के ताजरों को भी एतमाद में ले रहे हैं। तलाल चौधरी बोले फैसलाबाद के लिए आज जामिया प्लान मुरत्तिब किया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। फैसलाबाद की तमीर और तरक्की के लिए उन्होंने अज़म किया है कि इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद को दोबारा खूबसूरत शहर बनाएंगे, ताजरों को ऑन बोर्ड करेंगे, ताजरों के मसाइल हल करेंगे और फैसलाबाद के ट्रांसपोर्ट समेत जितने भी और मनसूबा जात हैं जिसका मुस्लिम लीग नून का अंदिया दिया था हमारे कायद नवाज शरीफ ने, वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए या हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के लिए और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। उसका ख्याल उन्होंने कुछ उसका MP MNA टिकट होल्डर्स के साथ बताया और कुछ इसमें कुछ देर में बताएंगे। वजीर कानून नाफिज करने वाले अदारों और इंतजामिया को पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। लीगी टिकट होल्डर्स ने फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल पर क़यादत को तफसीली ब्रीफिंग दी। सिटी 41 फैसलाबाद। वजीर आला पंजाब की नवाज शरीफ के हमरा पतंग की डोर से जाँ बहक आसिफ इशफाक के घर आमद। वालिदैन से इज़हार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। वजीर आला आसिफ मसीह और शान मसीह के घर भी गए। 5-5 लाख इमदादी चेक भी दिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद में पतंग की डोर से जांबाक नौजवान के घर पहुंच गई। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि वो खुद भी एक माँ है और माँ का दुख समझती हैं। आसिफ इशफाक की मौत पूरे माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका है। मरियम नवाज ने कहा कि दाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मैं इन सबको साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता उसका क्या हाल है। मेरा भी एक बेटा है, इसलिए मैं आपके दुख को, तकलीफ को समझ सकती हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि वाकई की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। वालिदैन समाजी जिम्मेदारी पूरी करें। अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकें ताकि माँ बाप और बहन भाइयों के प्यारों की जानें महफूज रहें। जो आपका नुकसान हुआ है ये आपको बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी दुआ है और दुआ रहेगी आपके साथ। आसिफ इशफाक के भाई यासिर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मरियम नवाज और नवाज शरीफ हमारे घर आए तो एक मुतालबा रखा कि पतंगबाजी को जड़ से खत्म किया जाए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि डिस्कोट रोड जहां आसिफ शहीद हुआ है इसका नाम आसिफ इशफाक रखा जाए। मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता। मेरा मुतालबा है कि पतंगबाजी के खूनी खेल का खात्मा होना चाहिए। उनके आगे हाथ बांध के कहता हूँ यार प्लीज ना करो, यार प्लीज ना करो। आपके 2 मिनट या 3 मिनट या आधा घंटे के शुगल मजाक मजे की वजह से किसी का घर उजड़ जाए तो यार ये क्या है, यार ये क्या खेल है यार। जैसे हमारे साथ हुआ है, हमारा नमाजी परहेजी पढ़ा लिखा बच्चा, वेल एजुकेटेड बच्चा और नहायत खूबसूरत तरीन बच्चा, ना उसे शौक था पतंगबाजी का, ना वो उड़ाता था ना हम उड़ाते थे। वो किसी के शौक में अपनी गर्दन कटवा बैठा है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की निजी मार्की के गटर की सफाई के दौरान मरने वाले भाइयों के लवाहिकीन से मुलाकात, गहरे दुख का इजहार किया। मरियम नवाज ने आसिफ मसीह और शान मसीह के वर्षा को 5-5 लाख रुपए के अमदादी चेक भी दिए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, लीगी रहनुमा परवेज रशीद, तलाल चौधरी, अब्बास शेर अली भी वजीर आला के हमरा रहे। वजीर आला पंजाब के वासा मुलाजमीन के घर आमद के मौके पर MD वासा आमिर अजीज और दीगर अफसरान भी वजीर आला पंजाब के हमरा रहे। साथी रिपोर्टर और कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।
मजीद बात करें फैसलाबाद में पतंगबाजी के खूनी खेल से कीमती जानें ज़ाया होने लगी। 3 दिन कबल समनाबाद का आसिफ गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलजिमों को पकड़ने के लिए पुलिस को 48 घंटे का वक्त दिया था। पुलिस ने केस ट्रेस करके असल मुलजिमों की शनाख्त कर ली है। जंग पुलिस का पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन। खाकी शाह रोड पर पतंग साजी की फैक्ट्री पकड़ ली गई। फैक्ट्री से 50,000 तैयार पतंगे और 12 लाख पतंगों का खामाल कब्जा में ले लिया गया है। डीपीओ राशिद हिदायत की सरबराही में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। में थाना कोतवाली और चौकी अलीबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। खाकी शाह रोड पर वाक़या पतंग साज फैक्ट्री से 50,000 तैयार और 12 लाख पतंगों का खाम माल पकड़ा गया। छापे के दौरान मुलजिम फरार। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और डीपीओ राशिद हिदायत खुद भी पतंग साज फैक्ट्री पहुंचे। डीपीओ का पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के अज़म का इज़हार। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमें कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस दी है कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी काइट फ्लाइंग के ऊपर। जैसा कि डीपीओ साहब ने बड़ा वाज़ह किया कि एक अंदोनाक वाक़या पेश आया और उसको देखने के बाद मेरे ख्याल में कोई भी जो जी शऊर शहरी है वो ना काइट फ्लाइंग करेगा और ना इस तरह की जो चीज़ें हैं एक्टिविटी हैं उसमें इन्वॉल्व रहेगा। उसी के आज शाखसाने में पुलिस ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की और बड़ी खुशाइन बात है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे डीपीओ साहब ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और ये एक बहुत बड़ा एक इन्होंने इलाका बस्ट किया। अभी हम इलाका थाना कोतवाली में बस्ती सुल्तान नून के एक घर में खड़े हैं। ये घर के अंदर एक पतंग साजी की एक फैक्ट्री जो है वो लगी हुई थी। शमशेर नामी बंदा जो है उसने ये घर किराए पे दिया हुआ था किसी शख्स को और किराएदारी का इंदराज भी नहीं था। यहाँ पे तकरीबन को 50,000 तैयार पतंगें पड़ी हुई हैं और तकरीबन को 12 लाख पतंग साजी का सामान जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे उनका जो आरा और कटर जिसके जरिए वो बांस के वो जो के टुकड़े हैं उनको काट के जो जिस तरीके से वो उनका पतंग साजी का सामान तैयार किया जाता है वो सारे का सारा हमने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की जानिब से पतंगबाजी के खिलाफ अवाम में आगाही मुहिम। डीपीओ राशिद हिदायत की ज़ेरे क़यादत आगाही वॉक में ताजिर, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और पुलिस अफसरान की शिरकत। डीपीओ ने डोर से बचाव के लिए मोटरसाइकिलों पर हिफाजती एंटीने भी लगाए। झांग पुलिस का और झांग की जो सोसाइटी है उसका जो स्लोगन है से नो टू काइट फ्लाइंग, इसका मकसद ये है कि पतंग साज और पतंगबाज जो हैं वो इंसानियत के कातिल हैं। जिस तरह हमने देखा कि फैसलाबाद में एक अंधोनाक वाक़या हुआ जिसमें एक 6 बहनों का एक भाई जो है वो उसको एक साने का शिकार हुआ और वो अब जान से भी हाथ धो बैठा और पूरी फैमिली जो है किस डिस्ट्रेस में है, किस करब में है। और जो हुकूमत पंजाब का जो ये जो अहकामात हैं पतंगबाजी और पतंग साजी के हवाले से उसमें जो है वो झांग पुलिस जो है वो मौसर हिकमत अमली के तहत जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रही है। थाना सिटी पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पतंग साज फैक्ट्री से 2000 पतंगें पकड़ ली। पुलिस ने माल जब्त करते हुए 5 पतंग साजों को गिरफ्तार भी कर लिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। नाज़रीन, बसंत एक खूनी त्यौहार, इसके सिवा कुछ नहीं। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से बाज रखें। पतंगबाजी से कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। कमाने वाले आसिफ इशफाक के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। शहरी पतंग साज को गिरफ्तार करने में पुलिस और ज़िले इंतजामिया की मदद करें। नायब सदर बार नईम फरोज का कहना था कि नौजवान आसिफ इशफाक तो वापस नहीं आ सकता मगर दीगर इंसानी जानों को बचाया जरूर जा सकता है। स्पेशली वालिदैन को, बहन भाइयों को और उन लोगों को जो मोहल्लेदार हैं जिनके भी घर के करीब कोई भी गुड्डी को पतंग उड़ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको पहले खुद कोशिश करके रोकें। क्यों? ये अब हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वो जो बच्चा लहू लहान हुआ है, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। बसंत खूनी त्यौहार के अलावा कुछ नहीं। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से बाज रखे। पतंगबाजी से इंसानी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। वकला भी पतंगबाजों की हौसला शिकनी में पुलिस की मदद करें। हमारे वकला साहबान को भी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए कि अगर किसी के घर में पुलिस सीढ़ी लगा के जाती है तो उसको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें पुलिस को सपोर्ट करना है ताकि इनका कलाकामा हो सके। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से वकला को पतंगबाजों का केस ना पकड़ने की भी अपील की गई है। कैमरामैन ईमान अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहला एक रोजा दौरा फैसलाबाद। वज़ीर आला दुख बांटने पहुंची तो शहर के बासी फरियादों के अंबार लेकर निकल पड़े। किसी को मख्फी बेटी की तलाश तो किसी को ताफुन ज़दा माहौल से शिकायत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की फैसलाबाद आमद पर PHA मुलाजमीन का जिला कौंसिल में एहतजाज। जंग रोड पर PHA मुलाजमीन का मरियम नवाज की डेली वेजेस को रेगुलर करने का मुतालबा। मुलाजमीन ने जंग रोड को ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वर्कर्स ने मुतालबात लिखे बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे। बोले 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। 14 साल से काम करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन को निकाल दिया गया। PHA लाहौर की तर्ज पर तनख्वाह 32,000 करने का भी मुतालबा। माजूर मुलाजिम का कहना था कि तनख्वाह न मिलने से 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। कोई पुरसाने हाल। मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है हमें फंड जारी किया जाए। फैसलाबाद के PHA के मुलाजमीन हैं हम, 720 मुलाजमीन हैं हम, हमें नौकरियों से निकाल दिया गया है। हम इनसे अपील करते हैं, शहर में वाह किरदार PHA का है, सबसे ज्यादा किरदार PHA का है। घर चल जो मेरे बच्चे की फीस दी इतने पैसे नहीं मेरे को है, ठीक हो गया, रोटी तो ऐसे बैठे हुए हैं, इतों तिक्कर आ गए कि बच्चे भी सारे कलम करने लिए फिर रहे हैं। शहर को खूबसूरत कर करके इन लोगों की मेहनत अरसा 12 साल से 14 साल से ये लोग शहर को खूबसूरत बना रहे हैं। इन्हें नौकरियों से फारग कर दिया गया। 32,000 ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 20, 22,000, 19,000 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਾਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। तांदलेवाला की रिहायशी का अपनी मकवी बेटी की तलाश के लिए जिला कौंसिल चौक पर एहतजाज। तांदलेवाला की शहरियों ने जिला कौंसिल चौक ब्लॉक करके फैसलाबाद पुलिस के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने कहा बेटी अगवा हुए 2 माह गुजर चुके, मालूम नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। फैसलाबाद पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि हमारी मदद करें। मरियम नवाज सफाई के दौरान जहाँ बहक होने वाले फाज़ा मुलाजमीन की रिहायशगाह पहुंची। वज़ीर आला की आमद पर मकबूल टाउन के अहले इलाका का सफाई के नाक़िस सूरत-ए-हाल पर एहतजाज। बोले इलाके में सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं, जगह जगह कूड़ा करकट के अंबार हैं। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੂੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਾਨਵਰ ਗੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਸੇ ਬੋ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, मच्छर इन्ना रात में होंगे, कोई सो नहीं सकते, इन्नी बीमारियां। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत के बाद शहर में मसाइल के अंबार। वज़ीर आला के 1 रोजा दौरे पर PHA मुलाजमीन और शहरियों ने मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू और वक्कास अहमद बेग के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। सूबे में 5 एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। तोबा टेक सिंह और जंग के अवाम को भी एक्सप्रेस वे का फायदा होगा। पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की अवाम दोस्त पॉलिसियां। सूबे में 5 एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। तोबा टेक सिंह और झंग से लिया तक सफर अब आसान होगा। चीचावतनी से लिया तक एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। 1 वे रोड की तामीर पर 66 अरब रुपए लागत आएगी। चीचावतनी से लिया तक सड़क की लंबाई 200 किलोमीटर के करीब है। नई सड़क बरास्ता पीर महल, शोरकोट और गर्म राजा से होती हुई लिया तक जाएगी। महकमा हाईवे के मुताबिक सूबा में 5 एक्सप्रेस वे तामीर होने से शहरियों के लिए सफर आसान हो जाएगा और ट्रैफिक हादसात में भी कमी आएगी। एक्सप्रेस वे के बड़े मंसूबे को ADB स्कीम में शामिल कर लिया गया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर के तहत घर बनाने का फैसला। मंसूबे के तहत फैसलाबाद में कम आमदन वाले अफराद के लिए 3000 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से फैसलाबाद की 3 मुख्तलिफ साइट्स पर काम जारी। 8 जीम-बे शहबाज नगर, 121 जीम-बे लासानी पुली और गुलाम मोहम्मद आबाद में जगह का तयन कर लिया गया। कम आमदनी वाले अफराद को घर मिलेंगे। पंजाब भर में कम आमदनी वाले शहरियों के लिए 1 लाख घरों के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। विफाकी हुकूमत का ताजिरों को बिजली बिल्स के जरिए फिक्स टैक्स में लाने का फैसला। फीकस सालाना 1200 का टैक्स दुकानदारों पर नाफिज किया जाएगा। फैसलाबाद ताजिरों का इजहार रजामंदी। कहा टैक्स के निजाम को वाज़ेह करके गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ताजरों को बिजली के बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने का प्लान। फीकस सालाना 1200 का टैक्स दुकानदारों पर नाफिज करने का फैसला। टैक्स माली साल 2023 और 24 1 जुलाई से शुरू होगा। ताजरों का शिकवा। कहा छोटे बड़े ताजरों में कोई फर्क नहीं रखा गया। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स असलम बलीग का कहना था कि टैक्स सबको देना चाहिए, हुकूमत हमें साथ लेकर चले, हम बताएं कैसे टैक्स बढ़ाया जाए। RTOs की बनाई कमेटीज को फाल किया जाए ताकि मशावरत से काम चले। इस तरह की पॉलिसी बनाने से पहले ताजर तंजीमों को, चैम्बर्स को, इनको सारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। बड़ी बड़ी दुकानों में उतना वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए इसको सारा कुछ करने के लिए जो मेन स्टॉक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे तो आपको पता चलेगा। इस्लामाबाद में बैठे तो नहीं पता चलेगा, ना लाहौर में बैठे बंद कमरों में बैठ के नहीं ये लोग। ताजरों ने हुकूमत से फिक्स टैक्स को मजीद वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद।
गरीब आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। रमजान में गरीब के लिए सहर और अफ्तारी भी मुश्किल हो गए। जंग में गरीब आवाम के लिए सस्ता आटा एक ख्वाब बन गया। अवाम को रिलीफ देने के दावे करने वाली हुकूमत अवाम की मुश्किलात कम न कर सकी। झंग मॉडल बाजार के स्टॉल्स पर सस्ते आटे का हसूल इम्तिहान बन गया। गरीब शहरियों की लंबी कतारें, मर्द ही नहीं खवातीन भी धक्के खाने पर मजबूर हैं। तो सुबह 6:30 बजे के इधर खड़े हैं, थैला मिलेगा। अब इधर बूढ़ी औरतें खड़ी है, पहले रजिस्टर है, इसलिए आपको पता है कि जो कार्ड एल है हम फिर आए हैं, नहीं तो नहीं आए। अब किसी को नहीं मिलता, किसका कार्ड नहीं है तो वो खड़ा होकर चला जाता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वफाकी हुकूमत सस्ता आटा फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। सार्फिन कहते हैं आटे के एक थैले के लिए गर्मी और रोजे की हालत में घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। हम 7 बजे आए थे, ये जब स्टॉक लगेगा उसके बाद ये फराहम करते हैं, इंतजार करते हैं हम सर। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम पर महंगाई का बोझ हल्का करने के लिए मार्केटों में सब्सिडी वाला सस्ता आटा फराहम करने का ऐलान करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और नाज़रीन, महंगाई से जहां आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं तो वहीं काश्तकारों के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं, जबकि छोटे काश्तकार पैदावारी लागत में इजाफे से खेती बाड़ी छोड़ने पर मजबूर हैं। महंगाई से जहां आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, वहीं काश्तकारों के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं, जबकि छोटे काश्तकार पैदावारी लागत में इजाफे से खेती बाड़ी छोड़ने पर मजबूर हैं। तिल की काश्त का वक्त आन पहुंचा, मगर महंगी खाद, बीज और स्प्रे के बायस काश्तकार फसल की काश्त से हिचकिचाने लगे। बोले हुकूमत सर्टिफाइड बीज और स्प्रे पर सब्सिडी फराहम करे तो बेहतर पैदावार हासिल करना मुमकिन हो सकता है। अच्छी पैदावार का जिहड़ा बीज तिल दा है वो उन्हां च मुतारफ कराया जाए और फ्री ऑफ कास्ट दिता जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये आ कि जिहड़ी खाद ते स्प्रे उत्ते लाजमी सब्सिडी दी जाए। किसान कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ने से तिल की पैदावार में कमी का खदशा है। हुकूमत ज़रूरी अजनास के बहरान से बचने के लिए इकदाम करे। जो ज्यादा पैदावार होएगी वो ज्यादा पैदावार जिहड़ी बाहर मुल्कां च बरामद करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਲਾਮੱਲਾ जी गल है कि पाकिस्तान खुशहाल होएगा। पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे को चैलेंजों का सामना है। बढ़ती हुई कीमतों और मौसमियाती तब्दीलियों ने इस शोबे को मुतासिर किया है। किसानों ने हुकूमत से तिल की इमदादी कीमत तय करने का भी मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ईमान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।